तो मैं ये कह रहा हूँ कि टेंसेस आते सबको हैं, लेकिन पहचान करने में, चूँकि हम यहाँ से सोच नहीं रहे होते, तालीम का बुनियादी मकसद यही होता है कि चीज़ों को आपके ज़्यादातर जो सवालात हैं उसमें ये सवाल जो पूछा जाता है कि फ़र्क बताएं, मुआजना, तो इसमें सारा मुआजना ही है और कुछ नहीं है। लेट्स स्टार्ट। कंटिन्यूअस वर्ब फॉर्म्स आती हैं, एक फॉर्म लेते हैं तो वो पहले उसको याद कर लेते हैं, उसी से आगे काम चला लेंगे। एक तो कर लेंगे ना। yes, आप अपनी तरफ से कोई एक फॉर्म देते हैं। गो, गो वेंट गॉन, ओके, गो वेंट गॉन, राइट, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, हमने एक लिखना, ठीक है। अब आईएनजी स्ट्रक्चर में जब ये जाएगा तो एंड वाला ई कट जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा राइटिंग। राइटिंग नॉर्मली बच्चे राइटिंग के स्पेलिंग गलत लिखते हैं, इसलिए राइटिंग में डबल टी लिख देते हैं, रिटन में डबल टी है, राइटिंग में सिंगल टी है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, जब सबसे पहला काम इंग्लिश सीखने के हवाले से मैं अगर आपको बोलूँ तो वो स्पेलिंग्स हैं। तो जब आपके सामने कोई वर्ड आए, कोई नया वर्ड आए, तो आप उसके स्पेलिंग अपने ज़हन नशीन करने की कोशिश करें। मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, तो पहला लेसन, पहली लाइन, अनपैरेलल्ड के स्पेलिंग कितने बच्चों को आते हैं? जी सुनाओ। UNPARALLEN, अनपैरेलल्ड, UNPARALLED, तो मतलब फोकस करना है आपने किसके ऊपर? स्पेलिंग्स के ऊपर। पर राइट, रोट, रिटन, ये जो राइटिंग फॉर्म है ये हमारा मेन वर्ब होगा और ये हमारे 6 टेंसेस में इस्तेमाल होता है। कितने? 6। अब वो 6 टेंसेस एक छोटे छोटे फर्क के साथ टेंस चेंज हो रहा होगा, वो फर्क किस तरह से आ रहा होगा उस पर हम बात करेंगे। अगर आपके सामने इज राइटिंग लिखा हो तो इज का ताल्लुक किस जमाने से है? प्रेजेंट। अगर आर राइटिंग लिखा हो तो इसका ताल्लुक किस जमाने से है? प्रेजेंट। इज राइटिंग, ये राइटिंग का मतलब कंटिन्यूअस हो गया और इज का मतलब प्रेजेंट हो गया, तो इन दोनों को मिला के पढ़े तो क्या ये बन जाएगा? इज राइटिंग। और ये आर राइटिंग लिखा हो तो फिर ये क्या होगा? आर राइटिंग लिखा हो तो फिर क्या होगा? और एम राइटिंग लिखा हो तो फिर ये क्या होगा? तो ये फैमिली प्रेजेंट की आ गई। अब ये इसके बराबर के जो लफ्ज है पास्ट में, माजी में, तो वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है भाई। वाज राइटिंग लिखा हो तो ये कौन सा टेंस बनेगा? पास्ट। और अगर वर राइटिंग लिखा हो तो जिनको आते हैं टेंसेस वो मुझे ये बताएंगे कि फ्यूचर में, फ्यूचर का कोई भी टेंस हो उसमें विल और शैल लाजमी आएगा, ठीक है। फ्यूचर में विल और शैल लाजमी आएगा। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बताएंगे। विल बी, और विल बी राइटिंग लिखा हो तो ये कौन सा टेंस होगा? और शैल बी राइटिंग लिखा हो तो ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये कम से कम ये स्ट्रक्चर्स तो हमें आने चाहिए ना पहले, कि किसी जगह ये लिखा आ जाए विल बी राइटिंग तो हम क्या कहेंगे? ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। और ये शैल बी राइटिंग आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अभी इन 3 से परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ना, दूसरा परफेक्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके हेल्पिंग वर्ब जरा चेंज हो जाएंगे, हैज बीन और हैव बीन। ये प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन, हैव बीन। अगर हैज बीन राइटिंग लिखा हो तो नाम क्या होगा? और हैव बीन राइटिंग लिखा हो तो और पास्ट में जब जाएंगे तो हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। और अगर हैड बीन लिखा हो तो नाम क्या होगा? और फ्यूचर में मैं बता चुका हूँ कि विल और शैल लाजमी आएंगे। तो इधर ये पास्ट आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो
यहाँ पे फ्यूचर के हवाले से दो बातें मैं आपको खास बता दूं। विल हैव बीन अगर लिखा हो, विल हैव बीन राइटिंग, तो इस टेंस का नाम क्या होगा? और शैल हैव बीन राइटिंग लिखा हो तो नाम क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें दो बातें जो ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हैं, आई और आई के साथ शैल आएगा और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सब के साथ क्या आएगा? ये हेल्पिंग वर्ब हम बाद में तय कर लेंगे, अभी इस फॉर्मेट को याद करेंगे। एक चीज खास बात, फ्यूचर में विल हैज या शैल हैज इस्तेमाल नहीं होगा। ही विल हैव आएगा, ही विल हैज नहीं हो सकता। शी विल हैव आएगा, शी विल हैज नहीं हो सकता। तो ये स्ट्रक्चर, इसमें कोई मुश्किल चीज तो ये 6, इस एक फॉर्म की मदद से आप 6 टेंस सीख सकते हैं कि ये जो सारी 7 फैमिली आ रही है सारे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का काम जमाने को डिफाइन करना होता है। अगर इज लिखा हो तो हमें पता चल जाना चाहिए ये प्रेजेंट है, वाज लिखा हो तो हमें पता चल जाना चाहिए पास्ट है, अगर विल बी लिखा हो तो हमें पता चल जाना चाहिए, अगर हैज बीन लिखा हो तो हमें पता चल जाना चाहिए, हैड बीन लिखा हो तो हमें पता चल जाना चाहिए, और अगर विल हैव बीन लिखा हो मैं इसको साफ कर सकता हूँ। अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ। तो प्रैक्टिस में जाके ये चीजें आपको जहन नशीन हो जाएंगी। आपको अगर आज मैं बताऊं कि ड्राइविंग इस तरह से करते हैं या स्विमिंग इस तरह से करते हैं, तो मैं पढ़ के भी बताऊं, मैं बोल के भी बताऊं, मैं करके भी बताऊं, तो आपको स्विमिंग आ जाएगी, ड्राइविंग आ जाएगी। आपने साइकिल चलाना सीखा, पहले तो नहीं चलाना सीख लिया था, तो ये कैसे आती हैं चीजें? ये प्रैक्टिस से आती है। अगर आप इसके साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू मास्टर ऑफ दिस स्किल। ये एक महारत होती है, महारत कोई भी हासिल करनी हो तो प्रैक्टिस चाहिए होती है। चीज समझ आ जाएगी, आप काम नहीं करेंगे, आप भूल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। मैं खत लिख रहा हूं। अब जो बातें मैं बोलूंगा उन पे आपने फोकस करना है। मैं खत लिख रहा हूं, इसमें हूं जो है ये किस जमाने के बारे में बता रहा है? प्रेजेंट। अगर इस एक लफ्ज को चेंज करके आप माजी में जाएं, उर्दू में मैं खत लिख रहा था, एक लफ्ज हमने चेंज किया। अब अगर गौर करें तो रहा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ये आपको जारी के बारे में कि आपका जो अमल है लिखने का, खत लिखने का अमल जारी है। मैं खत लिख रहा हूँ, राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, यू आर सिटिंग, आप बैठे हुए हैं, आई एम टॉकिंग, मैं बोल रहा हूँ, यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हैं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लियर, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं। तो ये सारे जो है अमल अमल जारी, अमल जारी, अमल जारी। टेंस शुरू जारी से होता है, परफेक्ट पे खत्म हो जाता है। अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, अभी सिर्फ हम जारी की बात करेंगे। अब मैंने ये सारी तफसील इसलिए बयान किया कि आप मुझे उर्दू में इसके बराबर का इस तरह से मिलता जुलता फिक्रा देंगे फ्यूचर में। मैं लिख रहा लाजमी आएगा, मैं हाथ लिखूंगा नहीं, आप बोलेंगे मैं हाथ लिख रहा। तो जब आप उर्दू में फिक्रा लिखना सीख जाएंगे, मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि टेंसेस सबको आते हैं, असि जड़ी पंजाबी बोल रहे हैं वो भी टेंसेस की मदद नाल ही बोल रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि असि टेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे, टेंस इस्तेमाल सब सही कर रहे होते हैं जो जुबान आप बोल रहे होते हैं, लेकिन आप उसकी पहचान करना जरा, उसमें मसला आता है। तो इसमें कोई मसला, 3 वर्ड है सिर्फ। गाय तो कौन सा टेंस है? आए तो कौन सा टेंस है? हूं आए तो कौन सा टेंस है? सो सिंपल। अब हूं आए तो इस फैमिली में इज आ रहा है, और था आए तो इस फैमिली में होंगे, और अगर गाय विल बी और शैल बी, सो सिंपल। अब थोड़ा सा फर्क, जब तक फर्क नहीं आएगा, एक गली है कंटिन्यूअसली, उसके 3 घर हैं, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है, उनके 3 एड्रेसेस हैं। एड्रेसेस मिक्स करें तो उनके घर चीज पहुंचेगी। तो इनके ये एड्रेसेस हैं,
इनको गड़बड़ नहीं करना। अच्छा जी, अब एक चीज, ये मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो लंबा इसकी डिस्कशन बाद में, अब काफी सारी चीजें हैं इसमें। कंटिन्यूस एक लम्हे को डिफाइन करता है, वो को टेंस बनता ही एक्शन और वक़्त के कॉम्बिनेशन के साथ है। अमल इस वक्त क्या हो रहा है? पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इसको वक़्त के साथ जरा चेक करते हैं कि ये किस तरह से। समवन कॉल्स मी राइट, लोग मुझे फोन करके पूछता व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? व्हाट विल बी माय रिप्लाई, मेरा जवाब होगा आई एम टीचिंग नाउ, आई एम टीचिंग नाउ। नाउ लफ्ज जो है वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होता है, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं अभी जाना चाह रहा। तो पुट द करेक्ट वर्ब, आपका क्वेश्चन इसके साथ है। अब आ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूस कि ये इन तीनों का फर्क हमें पता चल गया। हूं था और गा जो था, इसने फर्क पैदा किया और हमें एक नया ड्रेस बनाना पड़ा, एक नया फॉर्मूला बनाना पड़ा। अब मैं खत लिख रहा हूं और मैं सुबह से खत लिख रहा हूं, ये दुरानिया आ गया, इसने इसको परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं सुबह से जब आया तो ये सादा चावल सानू ना संबोटियां पाई, मसाले पाए ने ते उन्हां दा ना चाहो नहीं लोगों उन की कहोगे ये उन बिरयानी। मैं सुबह से हाथ लिख, बाकी सारा कोई जाएगा लिख रहा हूं और यहां पे क्या आएगा? मैं सुबह से हाथ लिख रहा था और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इस जगह तक आप ये 6 के 6 सीख चुके हैं। एक छोटा सा काम रह गया, वो क्या है कि हमने फॉर्म हमारे पास मौजूद है कि सब में कौन सी फॉर्म आएगी? इन 6 फिक्रात में क्या कौन सा वर्ड आएगा फॉर्म की शक्ल में? राइटिंग। द राइट आंसर इज राइटिंग। क्या आएगा? राइटिंग। हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं, बाकी हमने कुछ चेंज नहीं करना। तो ये फिक्रा क्या होगा? आई के साथ क्या आएगा? आई एम राइटिंग। कितने हर्फ हैं? एक। ऑल लेटर। आई एम राइटिंग ऑल लेटर। अब वो जो एक लफ्ज हमने उर्दू में चेंज किया, तो आप इंग्लिश में भी वो एक लफ्ज चेंज कर देंगे। आई अब इसी तरह से इसको फ्यूचर में भी बोल दें। राइटिंग अब चूंकि ये मामला चेंज हो गया है, तो अब इधर इज़ार एम का इस्तेमाल निश्ता कड़ा मुश्ता, इधर इज़ार एम का इस्तेमाल ये चेंज आ गई है सुबह से। अब एक काम है, एक दुरानिया लंबा हो गया है। कंटिन्यूस में एक मोमेंट था, इसमें एक मोमेंट नहीं, एक मोमेंट से ज्यादा। ये बातें जरा आराम वाली हैं, मैं बाद में करूंगा। इसको खत्म करते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? आई हैव Writing. Have I have on been राइटिंग सिंस। इसमें भी काफी चीजों की तशरीह जरूरी है, लेकिन वो बाद में करेंगे। सिंस पार को भी बाद में करेंगे। विल किस जगह के मतलब विल सब के साथ इस्तेमाल क्यों होता है उसको भी बाद में बात करेंगे। अभी अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया है, दोबारा पढ़े इसको। क्लियर? अब उसी तरह से ये एक वर्ड चेंज करने से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। आई हैड ऑल लेटर सिंस जी, सिंस मॉर्निंग। ये भी हमने कर लिया। अब इसको भी आपने करना है। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस पुअर था इस फिक्रे में। आप इसको कॉपी कर रहे थे, आपने इस स्ट्रक्चर को कॉपी करना था। है बीन सब में आ रहा है, ठीक है। हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट, हैड बीन पास्ट परफेक्ट
और शैल हैव, तीन कॉमन है। तो वो जो कॉमन थिंग्स हैं उनको दिमाग में बिठाना, ये चीजें कॉमन है। और जो चीजें कॉमन नहीं है, जो इसमें कंपैरिजंस आ रहे हैं, मुआजना जो हो रहा है, जो तब्दीली आ रही है, उस पे नजर रखना। जब आप उस तब्दीली पे नजर रखेंगे, आप सीख रहे हैं, तो ये मुकम्मल हो गया। डू यू वांट टू राइट इट नाउ? लिखना चाहते हैं तो लिखें। समझ आई? वैसे Yes, sir. प्रैक्टिस चाहिए।